प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर छिंदवाड़ा में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कोटवार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। जी, मैं मोतीराम सुखदेवे, जिला कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष। हम जिले के समस्त कोटवार भाई बहने प्रदेश संघ के आह्वान पर हम कोटवार भाइयों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल रखे हैं। 7 दिन के लिए हमारी हड़ताल जारी है। हम शासन से हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के 7 दिवसीय हड़ताल यहाँ जारी की है। जिले में, समस्त जिले में, प्रदेश के आह्वान पर समस्त सभी जिलों में रखी गई है। तो यहाँ हम छिंदवाड़ा जिले के समस्त पूरी तहसीलों के कोटवार भाई उपस्थित हुए हैं और हम कोटवारों की विभिन्न मांगों को लेकर के हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है। हमारी निम्न प्रकार हमारी मांगे है कि हमारे कोटवार भाइयों को शासन से हम नियमित करने के लिए हमारी मुख्य मांगे है। पहली मांग है हमारे कोटवार भाइयों को नियमितीकरण किया जाए और दूसरी मांग है कि हमारे कोटवार भाइयों को जो सेवा भूमि दी गई थी उन्हें मालिकाना हक दिया जाए और तीसरी मांग है कि हमारे जो कोटवार भाई जो 62 साल की उम्र होने पर उन्हें निकाला जा रहा है, ये शासन से निवेदन है कि हमारे कोटवार भाइयों को 62 साल पे ना निकाला जाए, क्योंकि हमें उतना पेमेंट नहीं मिलता है, ताकि हमें कोई पेंशन भी नहीं मिलती, ताकि हमारा कोटवार भाई मतलब रिटायर होने के बाद में उसको कुछ शासन के द्वारा कुछ राशि प्रावधान है या उससे उसका गुजारा हो सके। तो हमारी तीसरी मांगे ये है कि उनको ना निकाला जाए और यदि कोटवार भाइयों को किसी को निकाला भी जाता है तो उन्हीं के वारिस को कोटवारी पद दिया जाए। ये हमारी शासन से चौथी मांग है। तो हम लोग कोटवार भाइयों से ये निवेदन करते हैं और हमारा मुख्य बिंदु 5वीं मांग है कि हमारे कोटवार भाइयों को जिस प्रकार शासकीय कर्मचारियों को जो रिटायर होने के बाद में पेंशन दी जाती है, तो हमारे कोटवार भाइयों को भी पेंशन के रूप में उन्हें कुछ भी अर्थदंड या कुछ भी राशि दी जाए। जिस प्रकार फॉरेस्ट का एक चौकीदार होता है उसको भी एक GPS कटता है उसका पेमेंट के माध्यम से, उनका पेमेंट 12,000 रुपये मानदेय है फॉरेस्ट वालों का, तो उनके GPS कटती है मतलब 1400 रुपये। तो हमारे कोटवार भाइयों का भी इस प्रकार से हमारा मानदेय दिया जाए, शासन इस मामले में जगे कि हम लोग सभी विभाग का हम सब कोटवार भाई काम करते हैं, तो हमारे को भी उस हिसाब का पेमेंट दे और हमारा भी GPS काटे, ताकि हमारे रिटायर होने के बाद में हमारा पालन पोषण यानी हम कुछ दिन तक हमारा पालन पोषण उससे हो सके, हमारा परिवार उसके माध्यम से जी सके। यही हमारी शासन से मांग है, इसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर की एक वर्कशॉप एवं शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज कॉलेज प्रचार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जानकारी दी। NSS, NCC सहित तमाम गतिविधियों में निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और हम आभारी हैं मीडिया के कि आपके माध्यम से महाविद्यालय की जो सकारात्मक गतिविधियां हैं वो जन सामान्य के बीच पहुंचती हैं। इसी क्रम में 13 से लेकर 18 तक महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित की जा रही है और इसी संबंध में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के जो संयोजक हैं वो डॉक्टर अमिताभ पांडे साहब की कॉन्फ्रेंस जिस विभाग के द्वारा हो रही है उसमें डॉक्टर अनिल जैन साहब, झरवड़े साहब, मनोहर सिंह जी और ये जो सारी चीजें हैं ये संचालित हो रही है हमारे ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर PR चंदेलकर साहब के मार्गदर्शन में। रिसर्च फील्ड और शोध संगोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए था और वो इस वर्ष हमने इस प्रक्रिया को शुरुआत किया है। सबसे पहली जो शोध संगोष्ठी की है वो समाजशास्त्र विभाग से की है शुरुआत। उसके बाद दूसरी जो शोध संगोष्ठी थी वो हिंदी विभाग ने की है और इसके बाद एक ये वर्कशॉप कर रहे हैं। शोध संगोष्ठी, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस
ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कॉन्फ्रेंस और जो वर्कशॉप है उसमें बहुत डिफरेंस है। वर्कशॉप का मतलब होता है आप जिस चीज को सुनेंगे उसको करना भी है आपको, और इसमें संख्या लिमिटेड होती है। हमारे यहाँ पर हमने जो वर्कशॉप भी करा रहे कॉमर्स विभाग के माध्यम से, और वर्कशॉप का नाम जो है वो 1 सप्ताह की वर्कशॉप है। उसका नाम जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, बेसिक रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस यूजिंग SPSS सॉफ्टवेयर। तो ये इस टॉपिक के ऊपर जो वर्कशॉप कर रहे हैं, ये वर्कशॉप 13 से 18 मार्च 2023 तक रहेगी। कोई भी शोध जो होते हैं उस पर एक पर्टिकुलर मेथड होती है, उसका क्रिया होती है, क्रिया विधि होती है। तो उस मेथोडोलॉजी में आज का जो समय है, वर्तमान समय बहुत आगे बढ़ चुका है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर आ गए हैं बहुत सारे कि कई मेथड्स के लिए। तो जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें डाटा प्राइमरी डाटा होता है जो सीधे जाकर लेते हैं, एक सेकेंडरी डाटा होता है जो पहले किसी ने किया है उसको कलेक्ट करते हैं, एक टर्सरी डाटा होता है कि जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है डाटा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के डाटा को शोध वाला रिसर्च स्कॉलर जो है उसको कलेक्ट करता है, और उसको कलेक्ट करने के बाद वो डाटा का फिर एनालिसिस करता है। तो पहले जो एनालिसिस होता था वो आप लोग भी बहुत सारी चीज ऐसे एनालिसिस करते होंगे आज। तो पहले एनालिसिस मैनुअली होता था, स्वयं स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ता था, गणित लगाना पड़ता था और निकालना पड़ता था, उसको कोरिलेट करना पड़ता था। अब वर्तमान समय ये हो गया है कि एक सॉफ्टवेयर आ गया है SPSS सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो पूरे डाटा को एनालिसिस कर देता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर PR चंदेलकर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट PG कॉलेज छिंदवाड़ा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे यहाँ PG कॉलेज छिंदवाड़ा में दिनांक 13 से लेकर के 18 तक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इस वर्कशॉप का टॉपिक जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, बेसिक रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस यूजिंग SPSS सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे जो वर्कशॉप में प्रतिभागीगण होंगे उनको ये सॉफ्टवेयर रिसर्च के लिए कैसा उपयोग किया जा सकता है वो सिखाया जाएगा, और ये पूरी कॉन्फ्रेंस SPSS सॉफ्टवेयर के बेस पर है। रंग पंचमी महोत्सव को लेकर समिति की महत्वपूर्ण बैठक गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। खरीदी की तो बाहर के लोगों से खरीदी कर रहे हैं, तो वहाँ पे व्यवहार वाला कोई काम ही नहीं है, वहाँ सिर्फ लेन देन नगद का व्यवहार है। जैसे भी है जो खर्चा बताया गया 6.5 लाख रुपये का खर्चा आ रहा है, और उसमें जल्दी से आगे पीछे और वही जो जनरेटर जो 35 kV के मिल रहा है तो 70 kV के बनवा रहा है, तो उसमें डीजल भी बंद लगेगा, उसका किराया भी ज़्यादा लग रहा है। जाओ भी अंदर, जाओ बैठ जाओ। कहानी है 2,90,000 रुपये हमारे हाथ में आ चुके हैं, 1.5 लाख रुपये में 11,000 रुपये आप प्राप्त है पिछले साल के, तो ऐसे करीब 4,40,000 रुपये, 4,30,000 रुपये हमारे पास है। मोटा मोटी 2.5 लाख रुपये भी कम है। कितने लोग ने नाम दिए, उनसे कितने लोग से लेना है रंग पंचमी के अवसर पर धर्मनगरी छिंदवाड़ा में एक ऐतिहासिक परंपरा पिछले वर्ष से आरंभ की गई है। रंग पंचमी उत्सव समिति के द्वारा इस वर्ष 12 मार्च दिन रविवार को प्रातः 11 बजे से गांधीगंज के प्रांगण से एक गेर निकाली जाएगी, रंग गुलाल उड़ाया जाएगा। हमारे वेद कहते हैं कि रंगों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है, और रंग जितने रंग हैं वो सब एक देवी का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। ये रंग और ये गेर इंदौर की गेर के तर्ज पर गांधीगंज से निकलेगी। ऐतिहासिक गांधीगंज के प्रांगण से निकलकर 4 फाटक छोटी माता, 4 फाटक संतोषी माता मंदिर, छोटा तालाब, पुराना पावर हाउस, बड़ी माता मंदिर, गोलगंज मेन रोड गोलगंज होते हुए फवारा चौक और वहां से इंदिरा तिराहा होकर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में पूर्णता को प्राप्त होगी। हम सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी प्रकार के धार्मिक संगठनों से, युवाओं से, मातृशक्ति से, छात्र शक्ति से, युवा शक्ति से यह करबद्ध आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस रंग उत्सव को सफल बनाएं।
जी। रंगों का पर्व होली और उसी का पर्व रंग पंचमी का छिंदवाड़ा वालों ने पिछली बार देखा उमंग और जोश के साथ हम लोगों ने मनाया। बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए, हमारी बहनें शामिल हुई। इस वर्ष भी रंग पंचमी को लेकर के आज यह बैठक आयोजित की गई थी। कल सुबह 11 बजे यहाँ गांधीगंज से प्रारंभ होगी और प्रमुख मार्गों से होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में इसका समापन होगा। मैं समस्त युवाओं से, बहनों से, सभी से, हमारे बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि इस रंग पंचमी महोत्सव का आनंद उठाएं। हमारे परंपरा अनुसार जो त्यौहार हैं उन त्योहारों को जीवित रखने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी बहनों के लिए अलग से व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सब रहेगी। शासन भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और कल 11 बजे प्रारंभ होगी रैली। समस्त नगर की और जिले की जनता से अपील करता हूँ कि रंग पंचमी के महोत्सव और रंग पंचमी त्यौहार का आनंद लें।